नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, हम आपको लगातार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अनसुनी कहानियां सुना रहे हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह से बिहार में किडनैपिंग का दौर शुरू हो गया था और आपने देखा था कि रमेश चंद्रा की किडनैपिंग हुई, जिसके बाद ये इशू सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल इशू भी बन गया था। क्या कुछ हुआ था, लोग कैसे बिहार आने से डरने लगे थे, खौफ में आ गए थे, तो आज हम इससे आगे की कहानी सुनेंगे कि आगे फिर क्या कुछ होता है। और इस कहानी को सुनाने के लिए एक बार फिर हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार जी। तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी। तो फिर आगे क्या हुआ, क्योंकि हमने अंत वहां पर किया था कि रमेश चंद्रा मिल गए। देखो, ऐसा है जी। कि उस समय के किडनैपिंग्स के दौर को, चूँकि मैं आईएमए का सचिव अध्यक्ष बिहार का रहा उसी पीरियड में, बाद में मैं नेशनल प्रेसिडेंट बना, तो इतनी ज़्यादा कहानियां हैं कि मैं सुनाता जाऊंगा, कोई हमसे सुनते जाओ उपन्यास लिख ले, लेकिन वो अब वो बंद करता हूँ। जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने सारा कुछ बताया। आज बता रहा हूँ कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, डॉक्टरों की व्यापारियों की किडनैपिंग होती थी, डॉक्टरों की किडनैपिंग होती थी, छोटे छोटे लोगों के 10,000 20,000 रुपया के लिए एक इंडस्ट्री बन गया था। अच्छा। किडनैपिंग बने हो गई। कहा कि बाद में लालू जी ने संवित सरकार बनाई थी कांग्रेस के साथ जी। तो उस सरकार में के टाइम में हम लोगों को लगा कि अब जो है बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, अब एक डॉक्टरों का डेलीगेशन लेके चला जाए। अटल जी थे प्रधानमंत्री, हम कहे चला जाए अटल जी से मिलने के लिए, सोनिया गांधी से मिलने के लिए, क्योंकि उनकी पार्टी जो है सपोर्ट कर रही है इस राजद को। उनसे मिलेंगे, गृह मंत्री अडवाणी जी और नारायणन साहब प्रेसिडेंट थे, तो सबसे मिलने के लिए हम लोगों ने अपॉइंटमेंट तय किया। तो डॉक्टर सीपी ठाकुर ने कहा कि हम तुम लोगों का सबके साथ अपॉइंटमेंट करवा देंगे। अब यहाँ डॉक्टर खोजें तो डॉक्टर डरे नहीं मिले। अच्छा। कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। वो तो बहुत सीनियर डॉक्टर थे, तैयार हुए तो ठीक, एक दिन पहले कहते हैं हमरा कैंसिल कर दो भाई, हमको बहुत डायरिया हो रहा है। इतनी दहशत थी जी। मैंने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों को कहा कि कुछ नहीं, हम 50 पेज का डॉक्यूमेंट बना के ले गए थे, सारे पेपर कटिंग वगैरह करके। हमने कहा तुम लोग वो चिट्ठी साथ लिख के दे दो। बिहार इंजीनियरिंग एसोसिएशन को कहा कि एक चिट्ठी लिख के दे दो कि तुम लोग के साथ भी अत्याचार हो रहा है। हमने बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन को रिक्वेस्ट किया कि तुम लोग लिख के दे दो। कोई नहीं, मैंने लिखने से भी सब डरता, लिखने से भी डरता था कि अरे भाई ना भाई, हम नहीं लिख तू कितना देंगे, अब जो हो रहा है तो हम लोग भोगेंगे। अब चल रहे चल बर्दाश्त करेंगे, लेकिन हाँ कुछ हाँ नहीं बोलेंगे, ना लिख के देंगे। और वो हमने डॉक्यूमेंट में लगा के दे देते, कब से हम सरकार के अंदर तो चला नहीं, इन लोगों ने दिया। तब हम लेके चल दिए डेलीगेशन। मेरे साथ नहीं, मेरे साथ डॉक्टर डीके चौधरी थे, डॉक्टर माने उपेंद्र जी थे, उपेंद्र बड़े दबंग टाइप के आदमी, डॉक्टर रवि भूषण शर्मा न्यूरो सर्जन थे, डॉक्टर मंजू गीता मिश्रा थी। तो हम लोग 5 आदमी चल दिए। हमके बहुत है भाई, इतने काफ़ी। और ये लोग ऐसे थे कि हिलने डोलने वाले नहीं थे। हम लोग गए, सबसे पहले हम लोग गए सोनिया जी से मिलने के लिए। तो उनकी एक लाइब्रेरी है, उसी में उन्होंने बैठाया, बीच में वो बैठी और एक तरफ सीपी ठाकुर, एक तरफ मैं, अब बाकी लोग 4 आदमी। तो उनको डॉक्यूमेंट मैंने पकड़ा दिया। तो मैंने कहा कि मैडम वी आर रियली वेरी अपसेट, दिस टाइप ऑफ थिंग इज गोइंग ऑन। और उरहरा के उल्टे। अच्छा। जब डॉक्यूमेंट देख रही थी उसी समय मैंने कहा कि मैडम डू यू नो इट हैज़ बिकम सच एन इंडस्ट्री इन बिहार दैट you know the children of बनियाज, do you know what बनियाज are? तो ऐसे से मुड़ी डोलाई अखवा मुन के ऐसे करके हम बोले कि those small time shopkeepers in the villages, their children go out for nature's call and they are picked up from there for 10,000 rupees, 15,000 rupees. This is industry. तो पूछती हैं हमसे, do you think my ministers are also involved in it? अच्छा। तो मैंने कहा था, Madam, we do not have direct evidence of your ministers being involved, but
सिंस यू आर सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, बीइंग ए नेशनल पार्टी, यू आर बीइंग ब्लेम्ड मोर देन द लोकल पार्टी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, अभी तक तो लालू जी खूब आँख मलमलाई ऐसे ऐसे करके, आज तक तो लालू जी, आज तक तो लालू जी। उसके बाद चाय उन्होंने पिलाया, चाय वो पिलाया, हम लोग वहाँ से चले। उसके बाद वाजपेयी जी के यहाँ जाना था। इनके यहाँ वो कश्मीर जाने वाले थे आडवाणी जी, तो उस समय तो उनके यहाँ हम लोग गए तो ज़्यादा टाइम नहीं, तुरंत उनको दिया, बोले कि हाँ हमको तो सब मालूम है डॉक्टर साहब। मने मने हम सोचे कि आपको भी तो किडनैप किया था, रथ यात्रा किए थे, तो मन में हम लोग छोड़िए इनको, तो चला जाए, खाली उनको डॉक्यूमेंट दे दिए। गए हम लोग, और नारायण साहब बीमार पड़ गए, तबीयत खराब थी, तो हुआ कि उनको वायरल हुआ तो 2 दिन के बाद तो हम लोग गए मटिया, उनका तो खाली सेरिमोनियल था, चलिए अटल जी से भेंट करने। तो गए अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ बैठे, तो यहाँ पर वो बैठे, वो तो ऊंची कुर्सी पर बैठते थे, बगल में सीपी ठाकुर बैठे ऐसी कुर्सी पर, साइड में हम लोग, तो फिर उनके बगल में हम यहाँ बैठे, फिर मंजू गीता मिश्रा उधर, डीके चौधरी, ये सब लोग बैठे, हम लोग बातचीत शुरू हुई। तो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट दिया, तो डॉक्यूमेंट तो उन्होंने पकड़ा दिया किसी को, और उसका सुनते रहे। हम कहे सर हम लोग बहुत परेशान हैं, ये चाय आई, इस बीच में चाय हम लोगों ने पिया। तो बात करते करते हुआ कि अब ख़त्म हो रहा है। मैंने कहा कि सर आपसे एक विनती है, हम तो थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोलते हैं। तो बोले कि क्या? हमने कहा कि सर ऐसा है कि किसी राज्य में इंसर्जेंसी होती है या बहुत बड़ा आपातकाल आ जाता है और इस तरह की समस्या तो वहाँ के लोगों का इनकम टैक्स माफ़ कर दिया जाता है। सर बिहार में हम डॉक्टरों का इनकम टैक्स माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों को दूसरे जगह टैक्स देना पड़ता है। अब उनको पता है, इतना ये मतलब या मनोरंजक लगा कि बहुत देर तक आंख मूंद करके हंसते रहे, करते रहे। उसके बाद उन्होंने हम लोग को विदा किया, हम लोग वहाँ से चले। हम क्या बाबू हो गया, तीनों आदमी से भेंट कर लिया, ये दोनों इम्पोर्टेंट, अब चला जाएगा। जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर उतरे तो एक सीनियर IAS अफसर हमको मिल गए जो हमारे बहुत क्लोज थे। बोले कि अरे आप लोग आ रहे हैं सोनिया जी और अटल जी से भेंट करके? हम कहा हाँ भाई, अच्छा तो जाइए ना लालू जी से जरा भेंट कर लीजिए, बड़ी जोर बिगड़े हुए हैं। तो सोनिया जी के यहाँ से जब उनको फ़ोन आया था, उस समय मैं उन्हीं के पास बैठा हुआ था। हम गए, सुनिए नाम लेके, हम लोग वहाँ गए थे इसीलिए मिलने के लिए कि लौट के आवेंगे तो लालू जी हम लोग को हार पहनावेंगे, और हम जानते थे कि लौट के आवेंगे तो खिसियावेंगे। खिसिया गए ना जी, हमारा पर्पस सर्व हो गया, यही तो हमको करना था। हम कहे कि उससे भेंट भाट नहीं कर जाए, कह के चल दिए। लेकिन कुछ दिन तक लालू ताक में रहते थे। कोई डॉक्टर की मीटिंग में आवे ना, अच्छा उस समय देश भर घूमता था मैं, क्योंकि मैं देश का ये था, तो खोजते थे ये डॉक्टर अजय कुमार निखन का, डॉक्टर अजय कुमार निखन का। तो लोग कहे कि ना वो तो मीटिंग है, बड़ा घूमे ले। अच्छा उस समय ये भी उन्होंने कहा था IAS अफसर ने कि वो इतना खिसियाए हुए हैं कि फ़ोन रख के सोनिया गांधी का कहते हैं कि अजय कुमारवा गइल बा दिल्ली, आवे दा ओकरा हम किडनैप करा ले। हाँ, इतना गुस्सा में थे। लेकिन फिर इनकी आदत है गुस्सा को फिर साइड में रख देते हैं, वैसे भूलते उलते नहीं है, लेकिन गुस्सा को साइड में कर देते हैं। फिर जो ह्यूमन आचार विचार व्यवहार है वो करते हैं। तो 2-3 महीना तक हमारे ताक उक में रहे। उसके बाद एक आध बार मिले तो बहुत अच्छा एपिसोड हुआ, और फिर उसके बाद मामला आगे बढ़ा। तो ये एपिसोड मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। अब इसके बाद फिर मैं बताऊँगा, किडनैपिंग एपिसोड में ख़त्म करूँगा। अगली बार राबड़ी जी के भाई लोगों का उत्पात के बारे में थोड़ा बता दूँगा, और फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा, फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो देखिए डॉक्टर साहब ने एक बार फिर आपको एक ऐसा किस्सा सुनाया है जिससे बिल्कुल आप अनजान होंगे। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।